बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के गयूर जंगजू टीपू सुल्तान के हवाले से। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, हिंदुस्तान के हुर्रियत पसंद हुक्मरान, बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की जिंदा जावेद मिसाल और फौजी रॉकेट तुगरुक के मौजूद थे। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था। आप बेंगलोर हिंदुस्तान में 20 नवंबर 1750 ईस्वी में हैदर अली के घर में पैदा हुए। टीपू सुल्तान का नाम आरकाट के बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर है। इसे अपने दादा फतेह मोहम्मद नाम की निस्बत से फतेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर खास तवज्जो दी और फौज और सियासी अमूर में इसे नौअमरी में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सिफारती और फौजी अमूर पर आजादाना इख्तियार दे दिया गया। इसे अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी भारत के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए, का दायां हाथ समझा जाता था। आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेजों को बजोरे ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज अफवाज को शिकस्त पाश की। टीपू सुल्तान के हवाले से एक दिलचस्प बात ये की जाती है कि अगर टीपू सुल्तान 10 साल तक हुक्मरान रह जाते और उनके साथ गद्दारी ना होती तो वो हिंदुस्तान को एक मिसाली रियासत बना देते। इस हवाले से बहुत से मौर्रिखीन ने बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं कि टीपू सुल्तान के पास वो बारूद और वो असलहा था जो उस वक्त फ्रांस और जर्मनी के पास भी नहीं था। और बल्कि ये बात भी कही जाती है कि टीपू सुल्तान के पास एक पूरा प्लान था, जो तालीमी निज़ाम, माशी निज़ाम, कि जिसके जरिए वो पहली तरजीह उसकी ये थी कि टीपू सुल्तान अंग्रेज साम्राज्य से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना चाहता था। लेकिन निज़ाम और मरहट्टों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू सुल्तान को आगे बढ़ने ना दिया। टीपू सुल्तान की जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी थी। वो मजहबी तासुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फौज और रियासत में आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी मुमलिकत को मुमलिकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजू रहना और तिलावत कुरान आपके मामूलात में से था। ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश से इज्तनाब करते थे। हर शाही फरमान का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते थे। जमीन पर खद्दर बिछा कर सोया करते थे। इसीलिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से खुसूसी मोहब्बत थी। 1929 में आपने शहीद सुल्तान के मजार पर हाजिरी दी और 3 घंटे बाद बाहर निकले तो शिद्दत जज्बात से आंखें सुर्ख थी। उन्होंने फरमाया कि टीपू की अजमत को तारीख कभी फरामोश ना कर सकेगी। वो मजहब, मिल्लत और आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा, यहां तक कि इस मकसद की राह में शहीद हो गया। लेकिन अफसोस की बात कि जिस तरीके से सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी हुई और आखिरी जंग के वक्त उनकी बारूद में गन पाउडर मिला दिया गया, बिल्कुल इसी तरीके से टीपू सुल्तान के साथ भी गद्दारी हुई। जैसे अल्लामा इकबाल ने लिखा, जाफर अज बंगाल सादिक अस्तकन ननंगे मिल्लत ननंगे कौम, कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की। मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की लाश पे खड़े होकर कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सेरिंगापट्टम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मुजामत की और किले को बंद करवा दिया। लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाजा खोल दिया और किले के मैदान में जबरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के जखीरे में आग लग जाने के बाइस मुजामत कमजोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चितरादर भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू सुल्तान राजी न हुए और 4 मई 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए। उम्मीद है आपसे शेयर की गई मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर आप तारीख़ इस्लाम के दिलचस्प वाक़यात को सुनना चाहते हैं या मुस्लिम ममालिक के हवाले से दिलचस्प मालूमात को हासिल करना चाहते हैं तो भी मुस्लिम टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।